देता हूँ, उस तरफ के पशु पंछी हमारा मार्ग छोड़ करके निकल जाते हैं और जिस बड़ी सी बड़ी पहाड़ की चोटी पर अपने पैर की ठोकर मार देता हूँ, वो चक्रा दूर हो जाते हैं। परंतु तू तो एक तुच्छ और इस भीम से टक्कर ले रहा है। तो तुम इतने बलवान योद्धा हो, तो देर किस बात की? फिर आजमा लेते हैं अपने फॉरेस्ट। तो देर किस बात की? हो जा जयद्रथ। क्या हुआ? डर गया क्या? डर गया? चल मरने के लिए तत्पर हो जा। ओए जयद्रथ, ये क्या? तेरा और तो मेरा गदा युद्ध हो रहा था, परंतु बीच में धनुष बाण कहाँ से आ गया? जयद्रथ कभी रणभूमि में आता है तो एक अस्त्र लेकर के नहीं, बल्कि अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के जयद्रथ रणभूमि में आता है। जयद्रथ, और तो यही बस गदा चलाना जानता है। जयद्रथ अनेकों अस्त्रों को चलाना जानता है। हमने गदा के अलावा धनुष बाण कभी चलाना नहीं सीखा, परंतु तू आज युद्ध के नियम के खिलाफ कर रहा है कार्य। युद्ध के विरुद्ध? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ कि मैं युद्ध के विरुद्ध काम कर रहा हूँ? क्योंकि जब हमारा तेरा गदा युद्ध हो रहा था तो बीच में धनुष बाण कैसे आया? बोल। ये बता रहे, जैसे एक अस्त्र है उससे हम मेरा तेरा युद्ध हो रहा है, ये तेरा अस्त्र या जीता या चलो मैं मेरा अस्त्र हार गया, तो क्या मैं दूसरा अस्त्र नहीं उठा सकता हूँ? जयद्रथ कि वो जयद्रथ अब मैं समझ गया यह तेरी चाल। वो जयद्रथ मेरे समझ गया शाह तेरी चाल पुरानी। जब गदा युद्ध में हार गया तो धनुष युद्ध की जब गदा युद्ध में हार गए तो धनुष युद्ध की जब तुम गदा युद्ध में परास्त हुआ तो धनुष बाण की ठानी, क्योंकि इस भीम ने कभी धनुष बाण चलाना नहीं जाना। और याद रखना कि बच गया वार से याद तेरे जिंदा मैं अपनी भलाई चाहता है तो हमें जीवित नहीं छोड़ना, अन्यथा तू अपनी मौत के लिए ऐसी तेरी मौत बन जाऊंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी।
बस भीम बस, ये तूने गदा की जो सौगंध खाई है ये तो तेरी निष्फल ही जाएगी रे। आज ये जयद्रथ धनुष बाण उठा लिया तो तुझे पराजय का डर हो रहा है। यदि पराजय का डर हो रहा है तो जा अब भी निकल ले यहाँ से, वरना युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। पराजय, क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटते। तो फिर तैयार हो जा मरने के लिए। पहले पुत्र को भेजते हैं, उसके बाद में वो नकुल और सहदेव, वो धर्मराज, क्यों नहीं, ये हमारे साले हैं, क्यों नहीं जानता। और धर्मराज पहले अपने पुत्र को भेजते हो, उसके बाद में समस्त भाई आते हो। अपने नन्हे से पुत्र को भेजा चक्रव्यूह में और खुद बाद में आ रहे हो, उसे मरने के लिए काल के मुख में भेज दिया, तो पीछे से आ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई है? क्योंकि तुम्हारा पुत्र है ही नहीं, पता नहीं किसका होगा, इसलिए भेज दिया। शांत हो जाओ भीम, क्योंकि जयद्रथ रिश्ते में हमारे बहनोई हैं। जिस प्रकार से दुर्योधन के बहनोई, उसी प्रकार से हमारे। ये जयद्रथ आप रिश्तेदार हैं हमारे, कि हम रिश्तेदार पड़ गया है। तुम रिश्तेदार हो, जिस प्रकार से दुर्योधन के बहनोई हो, उसी प्रकार से हमारे भी हो, इसलिए हम इस चक्रव्यूह के अंदर जाने। मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है धर्मराज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। धर्मराज कि हे धर्मराज क्या कहते हो, क्या बुद्धि गई तेरी तेरी मारी है। पहले तो कुछ सोचा भी नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। पहले तो कुछ सोचा भी नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। धर्मराज आज यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने के लिए आ गए।
अगर उस दिन ये रिश्तेदारी जोड़ने से पहले अगर तुमने भाईपन जोड़ लिया होता तो दुर्योधन के 14 भाई इस भीम ने कल ही दुर्योधन के 14 भाइयों का अंत किया है। उस समय रिश्तेदारी है भाईपन कहाँ गया था रे? तब तू रिश्तेदारी ही जोड़ने आ जाता, बतलाता, और तूने इस भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार करवा दिया। रणस्थल में जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक को विजय और एक को पराजय होना पड़ता है। ये तुम शायद भूल गए चैत्र। ये मुझे ज्ञात है, लेकिन तो तुम यहाँ रिश्तेदारी क्यों जोड़ने के लिए आए हो? क्योंकि मैं प्रथम द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। रिश्तेदारी जोड़ने की बात तुम कर रहे हो, क्योंकि ये तो झगड़ा सिर्फ आपस यानी भाई भाइयों का है, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। आप रिश्तेदार हैं, इससे हम प्यार से बात करें। और आपको तो समझाना चाहिए था दुर्योधन को भी और हमें भी, परंतु तुमने ऐसा नहीं कार्य किया। आज दो भाइयों के बीच में तुम एक योद्धा बन करके खड़े हो। मानता हूं योद्धा हो, लेकिन प्रेम से हर चीज बन जाती है, प्रेम से अनेकों कार्य बन जाते हैं, क्यों नहीं? सुनो चैत्र कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। 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 और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। भगवान बना देता है। प्रेम में हर अनेकों कार्य बन जाते हैं। इसलिए जयद्रथ, तुम रिश्ते में हमारे बहनोई हो, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस व्यू के अंदर हमें जाने की अनुमति दे दो। प्रेम की बात कर रहे हो धर्मराज? धर्मराज कि प्यार के कीन किया बन को पठा डाला है। प्यार के कीन किया बन को पठा डाला है। प्यार के कीन किया बन को पठा डाला है। प्यार मेरा ने किया पिया इसका प्याला है। प्यार मेरा ने किया पिया इसका प्याला है। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। धर्मराज, प्यार की बात कर रहे हो? प्यार कैकेयी ने भी भगवान राम से किया था। क्या हुआ? 14 वर्षों का वनवास दे डाला। और प्यार के मीरा ने भी कृष्ण से किया था, लेकिन क्या अंत में विष का प्याला नसीब हुआ। मैं वैसा प्यार नहीं करता हूँ धर्मराज, मैं प्रेम से बहुत दूर रहता हूँ।
देखो जयद्रथ, मेरा कहा मानो और हमें इस व्यू के अंदर जाने दो। ये तो असंभव है कि अपने जीते जी भी मत रण में ना पाऊं अपने जीते जी भी मत रण में ना पाओ को धरने दूं देखना मरेगा वो अपने जिंदा में प्यार न कर देखना मरेगा वो अपने जिंदा में प्यार न कर धर्मराज अपने जीते जी भी मत रण में ना पांव को धरने दूं देखना मरे का मुंह अपने जिंदा में प्यार न करने दूं अभिमन्यु की लाश अवश्य भिजवाऊंगा तुझे प्यार करने के लिए लेकिन जीवित प्यार करने को तुझे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। जयद्रथ, इतना अहंकार नहीं, अहंकार ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता और जब इंसान को अहंकार हो जाता है तो अहंकार विनाश की जड़ होता है। तो कर क्या लेगा रे यहाँ से चले जाओ चारों भाइयों की मृत्यु आ चुकी यदि जयद्रथ को क्रोध आया तो तुम लोगों को बचा नहीं सकता कोई। ठीक है जयद्रथ, मैं इस द्वार से तो वापस समझ चला जाऊंगा लेकिन यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो ये समझ लेना कि आपके लिए ये पृथ्वी कम पड़ सकती है। हाँ, जिससे हमारे भ्राता अर्जुन यहाँ पर आए अगर हमारे पुत्र को कुछ हुआ और जब यहाँ अर्जुन आए तो समझ लेना तुम्हें भागने पर ये पृथ्वी भी कम पड़ सकती है। अर्जुन संध्या तक वापस नहीं आएगा क्योंकि उस मेरा भ्रात सुशर्मा उससे युद्ध कर रहा है। आज नहीं तो कल वक्त एक बार लौट कर के अवश्य आता है, तुम शायद भूल रहे हो। तो फिर देखा जाएगा मर्द लोग युद्ध से भयभीत नहीं होते। नहीं, तुम मर्द नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुझे याद नहीं है जब मेरी पत्नी ने तुझे लातों से मारा था तब मैंने ही तुझे बचाया था और तेरी मोछ मुड़ा करके गधे पर बिठाकर कालिक पोत करके भिजवाया गया था। तब तेरी मर्दानगी कहाँ गई थी? ये बतला तू चुप, ये बतला तू की बात मत कर जयद्रथ। एक बात याद रखना, यदि मेरे लाल को कुछ हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और तुझे अहंकार भी जानता हूँ किस लिए कि वरदान मिला तुझे संकट से इसलिए बहुत इतराता है। वरदान मिला तुझे संकट से इसलिए बहुत इतराता है। जो दिखा धनुष हम भाइयों को मुझ पर ही आकर दिखाता है। अर्जुन के सिवा तू किसी से पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए आज तू अपने बल का अभिमान हम चारों भाइयों पर दिखा रहा है। अर्जुन को तो हमारा भ्रात करण ही समाप्त करेगा, वो तो समय बताएगा। चलो भ्रात भीम, इस द्वार से हम चलते हैं। से चले जाओ वरना मार डालूंगा। जाओ भीम। पुत्र को कुछ हुआ